तो इस तरह से 16,100 विवाह एक ही मंडप पे संपन्न हुआ। तो भगवान की इतनी रानियों के बीच सबसे 10-10 बेटा हुए, एक एक बेटी हुई, पोता पोती नैत नतिन। तो भगवान के पूरे परिवार की आबादी 56 करोड़ की हो गई। इस तरह से बड़े परिवार में भगवान बड़े आनंद से रह रहे हैं, हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं। इस तरह से अब भगवान एक दिन मन में हुआ कि मेरी बड़ी रानी जो है रुक्मणी देवी, वो तो मुझे ईश्वर भाव से पूजा करती रहती है, लेकिन घर गृहस्थी जीवन में सब तरह का माहौल होता है। अब मान लीजिए अभी आप कथा सत्संग में बड़ी शालीनता से हैं, एकदम शांत मौन भाव से एकदम सहजता में बैठे हुए हैं, और यहीं आप लोग हैं कहीं विवाह शादी होता है तो आपका रंग रूप आवभाव सबका बदल जाता है। पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये वही है जो कथा में बैठे थे, नहीं पहचान पाएंगे। तो घर गृहस्थी में सब कुछ चलता है, आप यही है। अभी देखिए मेरी बात अभी आप लोग सब मान जाएंगे। यदि यही चुनाव का समय हो जाए, हम बोलेंगे इसको वोट दीजिए, कोई नहीं मानेंगे, तो उसका अलग विभाग है, विवाह शादी का अलग विभाग है, लड़ाई झगड़ा का, पर पंचायती का सब विभाग अलग है। सब रूप में सब ओल झोल को झेलना पड़ता है गृहस्थ जीवन में। और इसीलिए सब कुछ करते हुए भक्ति भजन जो करते हैं, कहा जाता है वो बड़े समझदार और बुद्धिजीवी कहलाते हैं। तो भगवान तो एक लीला के माध्यम से दर्शन करा रहे कि भाई गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए। रामचरितमानस का एक आईना है, दिखा रहे कि भाई इसी तरह से होना चाहिए परिवार का सेटलमेंट मैनेजमेंट। रामायण गीता भागवत यही सब बताते हैं। तो इस तरह से भगवान की बहुत सारी पत्नियां हुए, पर ये इससे क्या उपदेश मिलता है बहुत सारी पत्नियां कर लो? नहीं, कुछ चीज है ना जो रहस्यमयी होती है। जैसे एक नारी सदा ब्रह्मचारी, ये व्रत है गृहस्थ धर्म में, और इसका जीता जागता उदाहरण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। और भगवान जो इतने कर लिए 16,108, तो देखिए इसमें अंतरंग रहस्य ये है कि 108 क्या है, ये उपनिषद हैं, ये भगवान की सेविका बन के आई। और 16,000 क्या हैं, ये 16,000 वेद के ऋचाएँ हैं, और 108 उपनिषद, 100 उपनिषद हैं, और 8 ये अष्टधा प्रकृति है, मन बुद्धि अहंकार मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश। तो ये सारी प्रकृति और ये उपनिषद और ये वेद की ऋचाएँ भगवान की अर्धांगिनी बन करके आज सेवा में उपस्थित हुई हैं। और यदि आप कहते कि भगवान इतने शादी की हम भी 2-4 करेंगे, तो भगवान तो 7 कोस के गोवर्धन को उठा लिए थे, आप 7 कुंटल उठा के दिखाइए। वो भी 7 वर्ष की उम्र में 7 दिन तक उठाए रहे। तो कहने के लिए नकल तो करते हैं, अभी गाजा भांग घूम सोटेंगे, आजकल स्मैक चला है, पुरिया। अब पुरिया भी साधारण नहीं, 20, 50, 100 रुपए का पुरिया। कहिए कि कैसा पुरिया होता है, कैसे से पुरिया खाते हैं। खास करके श्रावण महीना देखिए खूब सोंट मारेंगे। अब पूछिए क्यों, तो बोलेंगे भोला बाबा का जड़ी बूटी है। अब लोग, अब कौन कहेगा मीट मछली खाने का मन तो दुर्गा मैया काली माँ का प्रसाद है। अब लोगों को भरगलाने के लिए एक से एक नौटंगी बना लेते हैं। तो भोला बाबा का जड़ी बूटी है गाजा भांग, ठीक है मान लिए, लेकिन भोला बाबा तो हलाहल विष भी पिए थे, समुद्र मंथन से जो प्रकट हुआ था। तो आप 1 चम्मच टेस्ट कीजिएगा उस विष को, बोलेगा नहीं नहीं चलेगा। तो विष नहीं चलेगा, लेकिन जड़ी बूटी के नाम पर जवाब खूब चलता है। तो समरथ का नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई भगवान की कथा का रहस्य है। इसलिए कहते राम कथा के तेज अधिकारी, जिनके सत्संग गति अति प्यारी। सत्संग के माध्यम से कुछ रहस्यमयी बात को भी समझते हैं, जो कि केवल देख करके करने की नहीं है, उसको समझ करके करने की है। ऐसे भगवान के इतने बड़े परिवार। आज भगवान के मन में हुआ कि रुक्मणी देवी हमेशा हमेशा एकदम मुझे ईश्वर भाव में पूजा करती है, कभी हंसी मजाक नहीं करती है। तो आज भगवान हंसाने के लिए रुक्मणी के घर में आए भवन में, और भगवान जानबूझ करके गंभीर मुद्रा में बैठ गए। रुक्मणी मैया आती है, जल से चरण पखारती है, और इसके बाद आरती उतारती है। भगवान को जल पीने के लिए जल सेवा करती है। भगवान जल पी लिए
और एकदम मतलब होता है ना किसी गंभीरता से सीरियसली भगवान कहते देवी रुक्मणी मुझे लगता है कि हमारी तुम्हारी जोड़ी जची नहीं, ये बड़ी गलती हो गई, हम लोगों को शादी नहीं करना चाहिए, तो तुझे मुझसे शादी नहीं करनी चाहिए। कहाँ तुम राजकुमारी हो, राजा की बेटी थी, और तुम्हारे भाई लोग तो चाहते थे कि तुम्हारा विवाह शिशुपाल से हो जाए, और मैं तो ग्वाल बाल, मुझसे कहीं जोड़ी लगी नहीं लगी ना। इसके बाद देखो मेरा नाम भी अच्छा नहीं है, कन्हैया कन्हवा ये सब कोई नाम है, और इसके बाद रूप एकदम काले कालू बोलते हैं मुझे लोग, काले काले, ये काले कलोटे टेढ़े मेढ़े शरीर, बांके बिहारी बोलते, बांके मतलब टेढ़ा होता, तो शरीर का डिजाइन भी बढ़िया नहीं है, नाम भी बढ़िया नहीं है। अब बोलो कि अच्छे माँ बाप के बच्चे हैं, तो माँ बाप का पता ही नहीं है कौन असली है कौन नकली, दो दो बाप है मुझे, दो बाप होता है किसी को, लेकिन भगवान को दो बाप, वसुदेव जी और नंद बाबा, और दो माँ भी हैं, यशोदा मैया और देवकी मैया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो इस तरह से दो दो बाप हैं, दो दो माँ हैं, तो हमारा तो कोई कुल खानदान का भी ठिकाना नहीं, और यदि तुम बोलो कि मेरे अंदर गुण है तो कोई गुण तो नहीं है। इसलिए देवी यदि तुमको कोई पढ़ा लिखा तो मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, सब दिन गौ मछली के पीछे भागता रहता हूँ। और तो और यदि तुम कहो कि मैं बड़ा बलशाली हूँ तो ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि मैं तो जरासंध के डर से समुद्र के अंदर छिप के बैठा हूँ, तो कोई जोड़ी हमारी तुम्हारी लगी नहीं। भगवान तो बके जा रहे हैं, और रुक्मणी मैया कांप रही है, अपने पैर के अंगूठे से धरती खरोच रही है, पसीना से लथपथ हो रही है। क्यों? क्योंकि पिछले अवतार में भगवान राम ने मैया जानकी को गर्भावस्था में त्याग दिए और वनवास में छोड़ दिए थे, तो मैया को अपार कष्ट हुआ था। ही रुक्मणी माँ सोचती है कि कहीं वही दुखद समय तो नहीं आ गया, फिर से तो ये त्याग नहीं कर देंगे। पर भगवान उधर नजर नहीं गया, एक बात और बोल दिए, कहते देवी मुझे तो लगता है अभी भी देरी नहीं हुई, यदि तुम चाहो ना तो तुम्हारा विवाह अभी भी शिशुपाल से करा सकता हूं। अब रुक्मणी माँ को ये बात असहनीय हुई और संभाल न पाई और मूर्छित होकर के गिर पड़ी। तत्क्षण भगवान गिरते हुए रुक्मणी मैया को चतुर्भुज रूप में संभाल लिए, पंखा करने लगे, जल छिड़कने लगे, और संभाल करके बड़ी देर तक मेहनत मशक्कत की, तब रुक्मणी मैया को होश आया। अब भगवान ताली बजा के खिलखिला के हंसने लगे और कहते अरे रुक्मणी जी, हम तो हंसने हंसाने के लिए जरा सा मजाक क्या किया, और तुम तो शरीर त्यागने को तैयार हो गई। घर गृहस्थी जीवन ऐसे थोड़ी चलता है, तो थोड़ी थोड़ी बात पर फांसी में लटक जाओ, चूहा मारने वाला दवाई खा लो या गंगा जी में डूब जाओ। अरे थोड़ा बहुत कभी हम वो सह लेते हैं, कभी वो कह लेते हैं। घर वाले को सह जाते तो घर वाले चूहा बन जाते हैं, घर वाले जब शेर होते तो वो बिल्ली बन जाती है, यही होता है ना। ऐसे काम चलता है, का बुना होते रहता है। दो पहिया है तो कभी वो गड्ढा में तो कभी वो ऊंचा में होता है, और ऐसे थोड़ी है। तुम्हें तो मजाक। रुक्मणी मैया कहती है प्रभु आप योगेश्वर हरि श्री हरि नारायण हैं, आप जीव से मजाक नहीं करते, आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। भगवान कहते लो मैंने कहा कि हमारी तुम्हारी जोड़ी नहीं जची, तो क्या जोड़ी नहीं जची है? जोड़ी नहीं है तो शादी कैसे हो गई? कल हम लोग गाए थे ना, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दुल्हा बने नंदलाल, जोड़ी का जवाब नहीं। फिर जोड़ी नहीं हुई तो कैसे शादी हुई? रुक्मणी माँ कहती प्रभु आप ईश्वर हैं और मैं जीव हूँ, परवश जीव स्वस भगवंता, अनेक जीव एक श्रीकंता। मैं परवश हूँ, शरीर इंद्रियों के गुलाम हूँ, दास्ता करती रहती हूँ, 84 के चक्कर में किस किस शरीर में नहीं भटकती रहती हूँ पता नहीं, 5 विषयों के बाजार में विचरण करती रहती हूँ और कभी सुखी नहीं रहती, परवश हूँ, गुलाम हूँ।
परंतु आप स्ववश भगवंता, आप किसी के गुलाम नहीं है। परम स्वतंत्र न सिर पर को, भाव इच्छा करे सो सो। इसलिए हम आप में जोड़ी नहीं। आप सिंधु हैं, समुद्र हैं और मैं बूंद हूं। मैं अणु हूं और आप विभु हैं। मैं छोटा रूप हूं और आप अनंत रूप हैं। इसलिए कोई जोड़ी नहीं। और हे प्रभु, आपने जो कहा कि आपके माता पिता का पता नहीं है, तो आप तो सही नहीं कहा, आप बिल्कुल सही कहा। अरे महाराज एक बात बोलो, आपका पता कोई लगा पाया है क्या? आपका पता किसी ने नहीं लगा पाया, क्योंकि दुनिया जब नहीं था तो आप ही आप थे, आपके पहले कोई था ही नहीं, तो आपका पता को लगाने वाला कौन? तो सबके पहले आप, तो सबके बाप तो आप हुए, तो आपका बाप कोई था नहीं, तो आपको पता कौन लगाएगा? तो सबके पहले आप हैं, इसलिए आप ही सबके बाप हैं, आपका कोई माँ बाप नहीं है। इसीलिए आपने सही कहा कि आपके माँ बाप का पता नहीं। तो ऐसे बोलिए, पहले बाप होता है कि बेटा होता है? जन्म पहले बाप का होता है कि बेटा का? पहले बापे का न होता, तब न बेटा हुआ। लेकिन एक बचवा बोला कि मेरा बाप जब जन्म ले रहा था ना, तो मैं डिबिया लेके वहीं पर खड़ा था। एक से एक कटपिंगल सब होता है बचवा सब, लेकिन सबके पहले आप ही थे। एक हो हम बहुत श्यामा, आप संकल्प किए और बहुत हो गए, अनेक रूपों में हो गए, आप बने और बन गए सब कुछ। तो इसलिए सबके बाप आप है। भोले बाबा की शादी हो रही थी ना, हर शिवरात्रि में होता है ना, महाशिवरात्रि में शादी हो रही थी। भोले बाबा को बुलाए पंडित जी, कहते हैं कि अपना गोत्र बतलाइए, कश्यप गोत्र, नाम बतलाइए शंकर जी, बाप का नाम बतलाइए ब्रह्मा जी, दादा का नाम बतलाइए विष्णु जी, पर दादा का नाम बतलाइए। तो भोला बाबा को लगा कि जब हम बताते जाएंगे तो पता नहीं पंडित जी कहाँ जाके रुकेगा, क्योंकि विधि विधान बड़ा लंबा चौड़ा होता है। भोले बाबा कहते, सुनो जी पंडित जी, मेरा नाम हुआ शंकर जी, बाप का नाम हुआ ब्रह्मा जी, दादा का नाम हुआ विष्णु जी, और सबका परदादा मैं हूँ जी। आगे कोई नहीं है बेटा, सबके परदादा मैं ही हूँ, क्योंकि सबके पहले ईश्वर ही ईश्वर थे, कुछ था ही नहीं। तो पहले जो हुए वो सबके बाप हुए। अच्छा, इस नाते बोलिए, राजा दशरथ और नंद बाबा भगवान के बाप हुए कि भगवान है उसके बाप हुए? तो आप लोग ये नहीं बोलिएगा कि भगवान है उसके बाप हुए, हम ही को लोग घेरेगा कि उल्टा पुल्टा क्या बताते हैं। तो देखिए, भगत ये तो भगवान प्रभु राम धरे होता ना, वो भक्तों के लिए जब भगवान रूप धारण करते हैं ना, तो वही राजा दशरथ के घर में लल्ला बन के पल्ला पर झूलते हैं, नंद की लाला बन के आते हैं। पर भगवान रूप धारण किए ना, रूप धारण करने वाले रूप नहीं हो गए ना, तो राजा दशरथ भी नहीं थे, संसार भी नहीं था, तब भी भगवान थे। तो जो शुद्ध स्वरूप परमात्मा है कि हैं, उस दृष्टिकोण से तो भगवान सबके माँ बाप हैं। वही राजा दशरथ, वही नंद बाबा जब ईश्वर की पूजा करते हैं तो कहते हैं, त्वमेव माता स पिता तमेव, तमेव बंधुश्च सखा तमेव। आप ही माता पिता भाई बंधु हो, और वही पुत्र रूप में उसे प्यार ही करते हैं। तो सगुण रूप में लीला करने के लिए रूप पुत्र बन के आते हैं, पर बनने वाले परमात्मा सबके पहले हैं, सबके बाद हैं, इसलिए सबके माता पिता वही हैं, उसके माता पिता कोई नहीं है। तो इस तरह से भगवान ने कहा, ये रुक्मणी मैया ने कहा है, पर वो तो इसीलिए आपका कोई, इसीलिए संत लोग आपको अनंत कहते हैं, आपका कोई अंत नहीं है। एक बार अनंत पूजा हो रही थी, जैसे अनंत पूजा में यहाँ वो होता है ना, पूजा मेला लगता है ना अनंत भगवान का, तो ये पूजा मनाते हैं लोग अनंत चतुर्दशी। तो पंडित जी आए पूजा करने के लिए, तो जो विधि विधान है वो किए, तो सही है, लेकिन सही बात को जब तक सत्संग में जाएंगे नहीं तो उस बात को पूरी क्लैरिफिकेशन उसका नहीं होता। उसे पूजा विधि के लिए कर दिए, लेकिन उसको सत्संग के माध्यम से अनंत शब्द को समझना पड़ता है कि अनंत कहते किसे हैं, उसका अर्थ क्या होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है। पर जो पूजा का विधान था उस अनुसार से कर रहे थे। तो जजमान पूजा में बैठे हैं, पंडित जी पूजा करा रहे हैं, जो सस्ती वाचन मंगलाचरण पवित्र मंत्र हुआ सब कुछ कर दिए। अब इसके बाद जो एक विध था, वो लोटी में गंगा जल, तुलसी दल, क्षीर सब डाल दिए,
दक्षिणा डाल दिए और जजमान का हाथ बोले डुबाइए इसमें, डुबा दिए। अब पंडित जी हाथ पकड़ते हैं, ऐसे घुमाते हैं, आप पूछते हैं की मथै छ? तो जजमान बोला क्षीर समुद्र। अरे बाप रे, की खोजे छ? तो जजमान बोला अनंत भगवान। पंडित जी पूछा भेटलो? देखो जजमान सीधा सर पर था, बोला नहीं नहीं भेटलो। पंडित जी फुचिया गया, ना नहीं कहेंगे, 1 घंटा से माथा पच्ची कर दिया, नहीं भेटलो। फिर उसे पूछा करो, फिर उसे हाथ पकड़ा की मथै छ? क्षीर समुद्र। की खोजे छ? अनंत भगवान। भेटलो? हाँ भेटलो। एक दिन मैं पूछा कि की भेटलो तोरा? जो बोल भेटले। बोला हो बाबा की भेटते? पंडित जी बोल रहे तो बोल दिलिए भेटलो भेटते कौन चीज में। तो देखिए बात क्या है ना, अनंत परमात्मा सृष्टि के कण कण में समा करके सबके बाहर है, कोई अंत नहीं, इसलिए अनंत है, ठीक है। लेकिन वो किस रूप में कैसे समाये हुए, वो लोटी में भी है, लोटी के बाहर भी है, लेकिन उसको समझना पड़ता है सत्संग के माध्यम से, और समझ करके अंतर साधना करके उस अनंत ईश्वर को प्राप्त करना पड़ता है। पर बाहरी पूजा के लिए कोई गलत नहीं है, कर रहे हैं तो परंपरा है ये। तो इस तरह से वो परमात्मा सबके माता पिता हैं। रुक्मणी मैया कहती है इसलिए प्रभु आपके कोई माता पिता नहीं है। भगवान कहते अच्छा बोलो, मैंने बोला था कि चोर, तो मैं क्या चोर नजर आता हूँ? तुम्हारा कौन सा क्या चोरा लिया मैं? किसका मैं क्या चोरा लिया? कोई प्रमाण दीजिए तो किसका कौन सी चोरी किया है? अच्छा बोलिए यशोदा मैया, ये जो गोपियां हैं उसको कोई बोले कि तुम्हारा कन्हैया कोई चोरी किया तो क्या बोलेंगे चुरा लिया? वो तो प्यार से चोर बोलते हैं। कोई एक भी गवाही हो तब तो केस होगा ना। भगवान के कोई भक्त गवाही नहीं देंगे कि भगवान चोर है। तभी मैं जो बोला चोर तो सही कैसे हो गया कि चोर? तो रुक्मणी मैया कहती सरकार आप केवल चोर नहीं हैं, आप तो चोरों के भी सरदार हैं। ये सांसारिक लोग तो रुपया पैसा खखरी जिट्टा खखरी भूसा चुराते हैं, पर आप तो इस भक्तों के मन को ही चुरा लेते हैं। ऐसे चुरा लेते हैं कि ये मन मोहित हो जाता है उसका, और मन कहीं लगता ही नहीं है भक्ति भजन के अलावा। और यही प्रमाण है कि 7 दिनों से आप लोग किस तरह से आप लोग का मन लगा हुआ है। तो देखिए तब कथामृतम तप्त जीवनम। वहाँ मत बैठिए बच्चा सब, वहाँ मत बैठो, एक आदमी बैठिए, बाकी सब एक बैठिए, बाकी सब पीछे हो जाइए, एक ऑपरेटर रहिए। कवि भीड़ितम कल्मषापहम। गोपियां कही थी हे प्यारे आपका जो कथा है वो अमृत के समान है, जो तप्त जीवनम, त्रैताप से जो तपे हुए जीव हैं उसके जीवन प्रदान करने वाले हैं, और जो ऐसे कथा का दान कराते हैं करते हैं वो तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनी है। तो मैं समझता हूँ कि वो व्यक्ति धनी नहीं जिसके पास बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले हैं, पर वो जरूर धनी हैं। उस दृष्टि से आप लोग धनी नहीं हैं, लेकिन इस दृष्टि से आप धनी हैं कि आप सबों ने मिल करके ये कथा का दान करवाए और दान किए। बोलिए भागवत भगवान की। तो आप सबों को भगवान की अनन्य भक्त गोपियों की तरफ से लाख लाख आशीर्वाद है, धन्यवाद है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस तरह से ये कथा मन को आकर्षित करता है, त्रैताप को मिटा देता है। यहाँ कोई आकर्षण नहीं, कोई बड़ा कलाकार नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन 2-4 ये माता बहनों को 1 घंटा शांत करके रखना मतलब हवा को बांध करके रखने की तरह है। यदि लोग शांत कहीं नहीं रहती है, चाहे कहीं भी चले जाए, लेकिन मैं देखता हूँ कि 7 दिनों से बिल्कुल शांत भाव से बैठ करके 1-8 घंटा क्या 4-4 5-5 घंटे सुनते हैं। ये क्या, ये कथा का आकर्षण है। ये कथा ने आपके मन को आकर्षित कर लिया, चुरा लिया। तो यही रुक्मणी मैया कहती है कि प्यारे आपका मन, ये आप जो है ना सबके मन को ही चुरा लेते हो। मन ही बस में नहीं है, होता तो इधर जाओ उधर जाओ, लेकिन मन ही मोहित हो गया तब कहाँ जाएंगे। इसलिए बैठे
इसलिए प्यारे आप सबसे बड़े चोर हो। छीन लिया मेरा भोला समन। आइए बड़े भाव के साथ हम लोग इस भजन को सुने। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। कन्हैया सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। गोकुल का ग्वाला ब्रज का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया, सखियों का मोहन माँ का कन्हैया। भक्तों का जीवन निर्धन का धन, भक्तों का जीवन निर्धन का धन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। के जल में घनश्याम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले। यमुना की जल में घनश्याम खेले, लहरों में उछले मारे झमेले, लहरों में उछले मारे झमेले। बिछड़न होवे कभी होवे मिलन, बिछड़न होवे कभी होवे मिलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। छीन लिया मेरा भोला समन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। मंदिर के अंदर बैठा वहाँ बाबा वो श्याम सुंदर। जाकर के देखा मंदिर के अंदर, बैठा वहाँ बाबा वो श्याम सुंदर, बैठा वहाँ बाबा वो श्याम सुंदर। कुंडल हलन और तिरछी चलन, कुंडल हलन और तिरछी चलन। राधा रमन प्यारो राधा रमन,
मन प्यारो राधा रमन, छीन लिया मेरा भोला समन, छीन लिया मेरा भोला समन। राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन, राधा रमन प्यारो राधा रमन। बोलिए सांवरे सरकार की जय। इसके पहले हम लोग आगे का प्रसंग बढ़ें। आइए हमारे बीच आदरणीय सम्मानीय डॉक्टर श्री विपिन कुमार सिंह जी पधार रहे हैं। लालो जी आइए, थोड़ा सा माइकिंग कर दीजिए। 2 मिनट का ये कार्यक्रम है। आप सबों के बीच डॉक्टर विपिन सिंह जी आ चुके हैं और हम चाहेंगे कार्यकर्तागण के साथ मंच पर पहुंचे। आदरणीय सभी भक्तजन, आज इस कथा के अंतिम दिन